नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी प्रथम वर्ष के पहले परिचय में शामिल कवियों में मैथिली शरण गुप्त एक प्रमुख कवि के रूप में शामिल हैं। आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन काव्य धारा के मुख्य कवियों में आप शुमार हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनमें भारतवर्ष कविता हमने पूर्व में पढ़ी हैं। आज हम इन्हीं के काव्य संग्रह का यशोधरा काव्य ग्रंथ जो इनका है उसकी कविता रे मन आज परीक्षा तेरी, उसको हम आज पढ़ेंगे समझेंगे। ये जो काव्य है यशोधरा ये 1933 में रचा गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इस ग्रंथ के माध्यम से गुप्त जी ने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग और बलिदान का रेखांकन इसमें किया है। हुआ यूं कि बुद्ध जब उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और सिद्धि प्राप्त करके संसार में अमर भी हो जाते हैं। किंतु जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की उसके पीछे यशोधरा का कितना त्याग और बलिदान समर्पण वो छिपा हुआ है। इसको, इस त्याग और इस समर्पण को जो है, इस समर्पण त्याग को उभारने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने और द्विवेदी युगीन कवियों ने स्त्रियों के जीवन पर जो जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था, ऐसी महान स्त्रियां जिनके त्याग समर्पण कर्तव्य ने संसार को प्रेरित किया, उनको प्रकाश में लाने का काम इन कवियों ने किया था और मैथिली शरण गुप्त का इसमें बड़ा काम है। तो इसी अनछुए विषय को हमारे कवि रचनाकार ने यशोधरा नाम से जो रचना लिखी और जो परित्यक्त स्त्रियां थी, जो त्यक्त और त्याज्य स्त्रियां थी अथवा जिनको भुला दिया गया था, उन स्त्रियों को यशोधरा काव्य में यशोधरा के नाम से मुख्य नायिका का नाम है और उन्होंने इसे अभिव्यक्ति दी है। तो ये जो कविता है इसका हम पाठ करते हैं कि इस कविता का परिचय यूँ है कि गौतम बुद्ध जब सिद्धि प्राप्त करके पुनः आते हैं अपने गांव में, देश में, तब पूरा शहर जो उनके दर्शनों के लिए उमड़ता है, परंतु यशोधरा जो है वो अपने मन को कुछ दृढ़ करके, मजबूत करके उसे रोकती हैं, समझाती हैं कि तुझे वहाँ पर नहीं जाना है, तुझे उनसे मिलने नहीं जाना है। कविता हम पाठ करते हैं। रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी, अब तक तेरा जो निग्रह था, बस अभाव के कारण वह था। लोभ न था, लाभ न वह था, सुन अब स्वागत भेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी, दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है। पर क्या पथ पाता यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी, यदि वे चल आए हैं इतना, तो दो पद उनको है कितना। क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेयस पावें। उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहे यह चेरी। रे मन आज परीक्षा तेरी। तो कवि यह यहाँ पर ये बात कहता है कि सभी लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यशोधरा जो है उसके मन में भी मिलने का भाव जागृत तो होता है, परंतु अपने मन पर नियंत्रण करती हैं और मन पर नियंत्रण रख कर के कठोर होकर के कहती है कि हे मन, आज तेरी परीक्षा है, इसलिए आज मेरा सहयोग करना, मेरी बात नहीं बिगड़ जाए, अर्थात मेरे स्वाभिमान की रक्षा हो जाए,
क्योंकि मुझे जो है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ छोड़ के गए थे, तो आज उन्हीं को मिलने आना पड़ेगा, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। तो अब तक जो तेरा निग्रह था, यानी अब तक जो तेरा अवरोध था कि ये मन तू जो नहीं मिल पा रहा था बुद्ध से, तो वो तो अभाव था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे इसलिए मिल नहीं पा रहा था, तो उसमें कोई लोभ भी नहीं था, लाभ भी नहीं था। परंतु अब जो ये स्वागत की जो भेरी बजी हैं, जो ढोल बजा है स्वागत का, हैं, तो उसको सुन करके हे मेरे मन, तू मुझे कहीं मेरे इस दृढ़ संकल्प से विचलित मत कर देना। और 2 पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है। मेरा जीवन जिस पर अवलंबित है, आश्रित है, वो थोड़ा सा ही आगे है ना। पर क्या ये मेरा जो जीवन है, मेरा क्या इससे ये मुझे वहाँ जाने से रास्ता मिल जाएगा क्या मेरे स्वाभिमान की रक्षा हो पाएगी? तो मैं आज बड़ी उहापोह की स्थिति में हूँ, संकट की स्थिति में हूँ, इसलिए मुझे इसमें से उबारना और आज इस परीक्षा में सफल होना। तो यहाँ पर यशोधरा अपने मन को समझा रही हैं, अपने मन पर नियंत्रण रखने की बात कह रही हैं। ये यशोधरा के दुख की अभिव्यंजना तो हो ही रही है, और परंतु एक दृढ़ संकल्प और सशक्त नारी के रूप में उनका चित्रण यहाँ पर होता है। और उनके आत्मगौरव को जो ठेस शुरू में लगी थी, इसी कारण वे अपने मन को दृढ़ भी करती हैं। तो अब वो आगे क्या कहती हैं कि यदि वे चल आए हैं इतना, तो 2 पद है उनको है कितना, कि यदि वे इतना चलकर शहर तक आ गए हैं, तो 2 कुछ कदम चल करके यशोधरा से मिलने आना क्या उनके लिए कठिन है? और ये उतना तो कठिन नहीं होगा, ये इतना भारी नहीं होगा जितना जब वो छोड़ करके गए थे, और मुझे जो जितना पीड़ा संताप दुख हुआ था, उतना पीड़ा संताप दुख उनको 2 कदम चलने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पीठ उन्होंने फेरी, अर्थात मुझे छोड़ करके वे चले गए थे, इसलिए उन्हें आज मिलने आना चाहिए, मैं नहीं जाना चाहती। तो अपने मन से वे नियंत्रण रखने की बात कह रही है। और वह आगे कहती है कि सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेयस पावे, कि आज सभी लोग अपना सौभाग्य स्वीकार कर रहे हैं। कारण है कि उन्हें आज बुद्ध के दर्शनों का जो है वो अवसर मिला है, जिससे उनका श्रेयस होगा, कल्याण होगा, मोक्ष होगा। उद्धारक चाहें तो आवें, यहीं रहे यह चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। और यदि वे उद्धार करना चाहते हैं मेरा, तो वे यहाँ पर इस दासी यशोधरा से मिलने यहीं पर आए हैं। ये चेरी यानी दासी, तो मुझे दर्शन देने के लिए उन्हें यहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सशक्त चरित्र जो स्त्री का वो उभर करके आता है। तो ऐसे स्वाभिमानी स्त्री जिन्होंने त्याग और समर्पण तो किया ही है, परंतु अपने स्वाभिमान और की रक्षा के लिए आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची, उसका गौरव पुनः प्राप्त करने के लिए वे इस प्रकार की बात यहाँ पर कहती हैं। तो यहाँ जो उपेक्षित नारियाँ जो थी काव्य में, उन उपेक्षित नारियों को द्विवेदी युगीन कवियों ने स्थान दिया है। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के माध्यम से उपेक्षित नारियों को बहुत ही उनकी महानता के साथ उन्हें उभारा है। आपने जिस तरीके से इस कविता को सुना और समझा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।